आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है तो उसका अंत में कौन सा संख्या आएगा उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक चीज़ है, पहले देख लेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 4 3 मतलब 402, इसमें इकाई अंक कौन सा होगा? तो इकाई अंक ये हो गया, सबसे राइट साइड में जो रहेगा उसी को बोलते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक कौन सा हो गया? तो इकाई अंक कौन सा है? तो 2। ये आपका बेसिक चीज़ हो गया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 गुना 305 गुना 3, तो इसका क्या निकालना है? तो इकाई अंक निकालना है या यूनिट डिजिट। तो इसमें क्या करते हैं, जो राइट साइड में जो संख्या रहता है उसको सिर्फ गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है? 3 है, 3 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 15। तो 15 इस टाइप से होता है। तो इधर कितना लिखा हुआ है? 5, इसका यूनिट अंक मतलब इकाई अंक कितना है? तो 5। और 5 को फिर 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? तो 20। मतलब इकाई अंक यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 20। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट डिजिट कितना होगा, मतलब इकाई अंक कितना होगा? तो 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 45 गुना 32 गुना 4092, तो इसमें क्या निकालना है? तो इकाई अंक कितना होगा? तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे इकाई मतलब सबका इकाई अंक को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कितना है? 5 है, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? तो 10। अब इसका इकाई अंक कितना है? 0। तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। याद रखिएगा, कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो वो आपका हमेशा 0 ही आता है। तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा आंसर इकाई अंक। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कितना है? तो 5 है, 5 को 2 से गुना करेंगे, सबका इकाई अंक से पहले गुना करेंगे। इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक से ही गुना करेंगे। तो 5 है, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पे कितना है? 1। तो 10 का इकाई अंक क्या है? 0। और 0 को 1 से गुना करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 0। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइक्लोसिटी मतलब 4। आखिर देखे होंगे बहुत से यूट्यूब पर बताते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 5 6 का पावर 36 लिखा हुआ है, तो इसको पावर को हमेशा बोलता है कि 4 से भाग दीजिए। तो आखिर 4 से ही भाग क्यों देते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि 2 है तो 2 का पावर 1 लगाएंगे तो कितना आ जाता है? 2 का पावर 1 मतलब 2 एकम 2, 2 का पावर 2 रहेगा तो 2 गुना 2 दूना 4, 2 का पावर 3 रहेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर 2 का पावर 4 रहेगा, 2 का पावर कितना 4 रहेगा तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 2 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 16 का लास्ट अंक कौन सा है? 6, इसलिए आपका है 6। उसके बाद देखते हैं 5 का करके, तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5। देखते 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 32 का लास्ट अंक कौन सा है? तो 2, इसलिए 2। मतलब कहीं देखिएगा गुना करके तो ये आपका फिर से रिपीट होने लग रहा है। जैसे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का पावर 1 था तो 2 आ रहा था, वहीं पे 2 का पावर 5 है तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। जैसे और भी संख्या लेते हैं, जैसे कि आपका 4 हो गया। 4 का पावर अगर 1 देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का 4। 4 का पावर 2 देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुना 4, 4 चौके 16 मतलब 6 आएगा। फिर 4 का पावर अगर 3 देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुना 4 मतलब 4 चौके 16। फिर यहाँ 16 आ रहा है तो 6 का पावर फिर 4 पर पड़िएगा तो कितना आएगा? 4। मतलब फिर से यही आपका 4 रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो इसमें देखेंगे इसका साइक्लोसिटी कितना रहता है 4 का। तो साइक्लोसिटी मतलब कितना बार रिपीट हो रहा है? 2 बार के बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा है, मतलब फिर से वही संख्या। तो इसका 2 रहता है और 2 का कितना रहता है? तो 4 रहता है। मतलब 4 बार करने के बाद फिर वही संख्या रिपीट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी अगर संख्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 105 का पावर 141 है, तो इसको 4 से इसलिए डिवाइड देते
है, क्योंकि साइक्लोसिटी सबसे ज़्यादा किसका है, 2 का है, कितना है तो 4 है, इसलिए 4 से हम लोग डिवाइड देते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, यूनिट डिजिट सेम रहता है। कौन कौन सा संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक सेम ही रहता है, किसका किसका, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये 4 संख्या है जिसका इकाई अंक सेम ही रहेगा, सेम रहता है। जैसे कि एग्जांपल में कीजिएगा, 0 को जैसे 10 लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, फिर 30 लिखा हुआ है। अब इकाई अंक है तो 0 को पहाड़ा 0 पर पढ़िएगा 0 ही आएगा, फिर 0 को पहाड़ा 0 पर पढ़िएगा तो 0 ही आएगा, मतलब इकाई अंक सेम ही आ रहा है। जैसे 1 है, 1 गुना 100 1001 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो फिर 1 ही आएगा, मतलब इकाई अंक किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, मतलब जो संख्या है वही आ रहा है। जैसे 5 का देख रहे हैं, 15 × 25, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 का इकाई अंक क्या है तो 5 है, मतलब किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहता है उसका इकाई अंक हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब जो दिया हुआ रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइप 2 में देखते हैं। ये आपका टाइप 2 हो गया, जो पिछले बार पीछे पढ़े थे वो आपका टाइप 1 है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 32 का पावर कितना है तो 4 है, तो उसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। तो मैंने बताया था कि कोई भी संख्या का पावर रहता है उसको किससे भाग देते हैं तो 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, जो 4 से भाग देते हैं। तो किस लिए 4 से भाग देते हैं, तो क्योंकि साइक्लोसिटी सबसे ज़्यादा किसका रहता है, 2 का रहता है, कितना रहता है 4 रहता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना लिखा है 32 लिखा है, 32 का पावर कितना है तो 4 है, तो 4 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, मतलब 4 का 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो शेषफल बचा नहीं, 0 आ रहा। तो अगर जिस भी संख्या का शेषफल 0 बचता है तो उसका पावर 4 ही लेते हैं, 4 ही लेते हैं। जैसे कि इसका भाग देंगे 4 से तो शेषफल नहीं बच रहा था, इसलिए क्या करेंगे, इसको 4 ही लेंगे। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है तो 2 है, 2 को कितना बार लिखेंगे 4 बार, तो लिख देते हैं। या फिर 32 है उसको लिख देंगे, तो क्योंकि 32 का क्या है यूनिट डिजिट 2 है, इसलिए 2 को ही लिखते हैं। कितना लिखना है 4 बार लिखना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आ रहा है 16। तो यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तो 6। अब यहाँ पे जैसे कि दिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है तो 405 है, उसका पावर कितना है 993, ओह नहीं सॉरी, कितना है तो 405 है, उसका पावर कितना है तो 93। तो जो पावर कितना है 93, उसको कितना से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे। देखते भाग देंगे, तो 9 के पहाड़ में जाएगा, कितना बार में जाएगा तो 2 बार में 8, 1 13, फिर कितना बार में जाएगा तो 3 बार में 12, शेषफल कितना बचेगा 1, कितना तो 1। तो इसको क्या करेंगे 5 को एक बार लिख देंगे, तो 5 का पावर कितना है 1, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। या फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या मतलब पीछे बताया था कि जिसका इकाई अंक कितना है 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा बल्कि वही रहेगा।
तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इकाई अंक कितना है, 5 है। इसका इकाई अंक कितना है, तो 5 है। तो इसमें इकाई अंक में चेंज होगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि कितना होगा, तो 5 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो 1032। उसका पावर कितना है, तो 123। तो इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे पहले। तो 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा सो देखना है। तो कितना लिखा हुआ है, 123 है। इसको कितना भाग देना है, 4 से। तो ये कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में, 12 कट जाएगा। ये कितना है, 3। तो ये तो लगेगा नहीं, इसलिए इसको 0। कितना आ जाएगा, 3। मतलब शेषफल कितना बच रहा है, तो 3 बच रहा है। कितना बच रहा है शेषफल, 3। तो ये जो 2 है इकाई अंक इसका, उसको कितना बार लिखेंगे, तो 3 बार लिखेंगे। तो लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यही है इसका इकाई अंक हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर।